हेलो दोस्तों, मैं विज्ञान के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आई हूँ जो कि एग्जाम में छपने वाले हैं। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा कि याद अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा यकृत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इसमें दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आप लोगों का क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा प्रश्न। इसमें दिया हुआ है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो आप लोगों का आंसर होगा 7 होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यानी अगला क्वेश्चन है, यानी अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो इसका होता है हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का क्या है, रंग लाल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो आप लोगों का आंसर होगा नाइट्रोजन। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आप लोगों का सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक किस प्रक्रिया से आती है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा विकिरण के द्वारा आती है। ठीक, अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो इसका आंसर आएगा ठोस में होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें दिया हुआ है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका आंसर होगा आप लोगों का 4, यानी 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, तो इसका होगा एम्पियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कौन सा विटामिन आँखों के लिए उपयोगी होता है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का होगा विटामिन ए आँखों के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आप लोगों का दिया है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा आप लोगों का जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया है वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ठीक है, तो इसमें होगा नाइट्रोजन। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ठीक है, तो आप लोगों का होगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? तो इसका आंसर होगा आभासी होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा हीरा होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल सहायक होता है? ठीक है, तो इसमें आप लोगों का होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। ठीक है, जिसका होता है HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है रक्त को शुद्ध करने वाला कौन सा अंग होता है? तो इसका उत्तर होगा गुर्दा होता है। ठीक है, ये सब पूरे क्वेश्चन समझ लीजिए, एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो इसमें होगा ऑक्सीजन है। ठीक है, जीवन के लिए, यानी आप लोग ऑक्सीजन से सांस लेंगे तभी ना आप लोग जिंदा रहेंगे, तो ये क्या है? जीवन के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा जूल है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का होगा आइरिस। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है किस धातु को तरल अवस्था में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा पारा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है पौधों में भोजन का निर्माण किससे होता है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका आंसर आप लोगों को होगा टंगस्टन का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि इसमें अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है? तो इसमें आप लोगों का दिया है ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा डेसिबल है। डेसिबल से ही ध्वनि की इकाई नापी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसमें होगा आप लोगों का आंसर रॉबर्ट हुक। तो फ्रेंड, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिएगा, एग्जाम में आने
वाला है, एग्ज़ाम में छपने वाला है। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड मैं सभी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जो कि एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। तो आप लोग देर मत कीजिएगा और लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए बता दीजिएगा, क्योंकि जो ये सारी चीज़ें मैं दी हूँ एग्ज़ाम में छप जाने वाले हैं। तो आप लोग देर मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, पूरी चीज़ें याद करके रट के एग्ज़ाम में जाइएगा। ठीक, और कमेंट में बताइएगा कि क्वेश्चन आया है या नहीं, जो कि सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।